स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्दिक स्वागत में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम क्लास 12 का जेनेटिक्स चैप्टर देख रहे हैं और जेनेटिक्स का आज हमारा ये पार्ट 4 है, चौथा भाग है, जिसमें आज हम देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, अर्थात मेंडल का जो है एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल आता है ये। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सर्वप्रथम मेंडल ने क्या किया, इसमें केवल मेंडल ने एक लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया, एक लक्षण को लेकर संकरण कराया, संकरण कराया। और वो लक्षण क्या था? लेंथ ऑफ स्टेम। क्या था? स्टेम, मतलब पौधे की लंबाई। क्या लिया था? पौधे की लंबाई। लक्षण क्या लिया था? पौधे की लंबाई। इसमें जो प्रभावी लक्षण था, प्रभावी अर्थात जो डोमिनेंट था, और एक था अप्रभावी, अप्रभावी रिसेसिव। डोमिनेंट में उन्होंने लिया टाल और रिसेसिव में लिया ड्वार्फ। ठीक है, अर्थात लंबा और क्या लिया? बौना। क्लियर है? अब क्या हुआ, इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और इसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी और स्मॉल टी से। अब उन्होंने क्या किया, शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे से क्रॉस कराया। क्या कराया? क्रॉस किया। मतलब अगर पेरेंटल जनरेशन हम लें तो उन्होंने क्या लिया? प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ, प्योर टाल एंड प्योर ड्वार्फ लिया उन्होंने। अब इस कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब जब इसमें क्रॉस कराया उन्होंने, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया उन्होंने। कौन सा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ यहां पे। अब जब इसका गैमेट बनेगा तो टी बनेगा और टी बनेगा। एक गैमेट ये हो गया, एक गैमेट ये हो गया। फिर इसका जब गैमेट बनेगा तो एक टी ये हो जाएगा, एक टी ये हो जाएगा। अब इस टी को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो चाहे तो आप डायरेक्ट करवा सकते हैं या पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं। तो जब पुनेट स्क्वायर बनाएंगे इसका तो ऐसे होगा हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। पुनेट स्क्वायर जब बनाया जाएगा इसका तो एक तरफ कैपिटल टी, मान लीजिए ये मेल और ये फीमेल, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये है F1 जनरेशन। क्या है ये? F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी है ये। क्या है ये? F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में क्या दिख रहा है? ये पौधा कैसा होगा? टाल होगा। F1 पीढ़ी में सभी के सभी पौधे क्या मिले? संकर लंबे मिले। F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए
सब के सब क्या हुए, टाल मिले। और टाल में भी कौन से टाल मिले, हाइब्रिड टाल। तो लिख सकते हैं यहां पे इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन all plants are hybrid टाल। सब के सब क्या हो गए, हाइब्रिड टाल अर्थात संकर लंबे हो गए, संकर लंबे मिले। कैसे मिले, सब के सब संकर लंबे मिले। यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है? प्योर टाल लिया, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कराया, गैमिट बना, इसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं। इसका इसके साथ क्रॉस करा दिया, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 4 पौधे मिले। और चारों का जो है सब के सब कहते थे टाल थे। ये भी टाल, ये भी टाल, ये भी टाल और ये भी टाल। क्लियर है? अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पॉज करके वीडियो रोक लीजिए। अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया। अब F1 जनरेशन में क्या कराएंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। अब देखिए, इसको इरेज करता हूं। अब क्या हुआ, अब जो है F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में स्वपरागण कराने पर, सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब स्वपरागण कराया। क्या कराया उन्होंने, अर्थात कैपिटल टी लिया, ये लिया स्मॉल टी को इसी से क्रॉस करा दिया। यहां क्या कराया, सेल्फिंग। क्या हुआ, सेल्फिंग हुआ। अब जब हम इसमें गैमिट बनाएंगे तो जो गैमिट बनेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक गैमिट ये हो गया, एक गैमिट ये हो गया। इसमें भी कैपिटल टी एक गैमिट, स्मॉल टी एक गैमिट हो गया। क्लियर है? अब जब हम इसको एक तरफ रखेंगे, इसको एक तरफ रखेंगे और पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो एक तरफ इसको रख दिया, एक तरफ इसको रख दिया, एक तरफ इसको, एक तरफ इसको, मेल फीमेल। अब इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी और यहाँ वाला कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए ये पौधा कैसा होगा, ये पौधा लंबा होगा, लंबा होगा लेकिन शुद्ध लंबा होगा। ये भी पौधा लंबा होगा लेकिन संकर लंबा होगा। ये भी पौधा कैसा होगा, संकर लंबा होगा। और ये क्या होगा, शुद्ध बौना होगा। ये पौधा कैसा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। ये क्लियर है? तो ये है F2 जनरेशन। क्या है, F2 जनरेशन है। कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में क्या होगा, अब F2 जनरेशन में 3 पौधे लंबे मिले और एक पौधा छोटा मिला। तो अगर हम फिनोटाइप लिखेंगे इसका, फिनोटाइप, तो इसका जो है 3:1 आएगा। अर्थात 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए और एक पौधा क्या हुआ, बौना प्राप्त हुआ। एक पौधा क्या होगा, बौना, मतलब 3 लंबे और एक बौना, 3:1। इसको फिनोटाइप कहते हैं, देखने से पता चल रहा है। जब इसका हम जीनोटाइप लिखेंगे, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में देखते हैं कि इसका जेनी कॉन्स्टिट्यूएंट अर्थात कैपिटल टी वाला कितना है, तो 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है, 2 है। और स्मॉल टी वाला कितना है, 1 है। अर्थात इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। ये मेंडल का जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब इस क्रॉस के आधार पर मेंडल ने 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 2 नियम। पहला नियम ये था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस जिसको हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं।
ठीक। और दूसरा नियम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी, या इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड। ये 3 नाम से जाना जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 3 नामों से जानते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अब लॉ ऑफ जो डोमिनेंस है, ये वाला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहां से आया था? F1 जनरेशन से आया था। किस जनरेशन से? F1 जनरेशन से। लेकिन ये वाला नियम आया था किसके? F2 जनरेशन से आया था। तो अब मेंडल के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे कहते हैं? उन्होंने ये बताया कि जब हम F1 पीढ़ी के शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे पौधे से जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है और उसका लक्षण एक्सप्रेस नहीं होता है स्मॉल टी का, केवल किसका लक्षण एक्सप्रेस होता है? कैपिटल टी का। तो अर्थात ये कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या हो गया है? प्रभावी है। इसे ही हम कहते हैं क्या? प्रभाविता का नियम, या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, प्रभाविता का नियम। क्लियर है? दूसरा नियम क्या कहा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उन्होंने कहा कि जब कोई गैमेट अलग होता है, गैमेट जब वो अपने जीन से क्या होता है, इसमें जब उसका गैमेट बनता है तो वो गैमेट बनने के दौरान प्रत्येक जीन अपना अलग हो जाता है और वह जीन पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? शुद्ध होता है। अर्थात कैपिटल टी है तो ये लंबे के लिए जिम्मेदार होगा, स्मॉल टी है तो ये बौने के लिए जिम्मेदार रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चाहे ये इनके साथ रहे, ये लंबा हो गया लेकिन ये जीन किसका है? बौनेपन का जीन है। अब ये जैसे ही अपने साथी के साथ मिलेगा ये अपना बौनापन दिखाएगा, लेकिन इनके साथ है कैपिटल टी के साथ तो ये लंबा हो गया, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी इनके साथ ये रहते हुए भी अपने लक्षण को लॉस नहीं करता और शुद्ध बना होता है, और गैमेट बनने के दौरान ये टूट करके अलग हो जाता है। इसलिए इसको हम लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड कहते हैं, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अलग होना कहते हैं, या लॉ ऑफ प्योरिटी, क्योंकि ये प्रत्येक जनरेशन में किसी के भी साथ रहे, कैपिटल टी के साथ रहते हुए भी अपने आप को शुद्ध बनाए रखता है। इसी वजह से हम इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस आता है। तो आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको ये कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।